If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद है, कर्जों से जान छूट सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप, अमेरिका और दीगर को सरमायाकारी की दावत दी। बोले कि दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। खाम माल की बजाय मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फोरम के निकात पर ताउन के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिरीन की ज़रूरत है। तुलबा को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेज रहे हैं। पाक फौज शराकतदारों और सरमायाकारों के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। बलोच कबायली माहिदीन ने कानकनी के फ़रोग़ और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम बुलाने पर पाकिस्तान की तारीफ की। महकमे खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मायर कहते हैं, मादनियात टेक्नोलॉजीज़ के लिए ख़ाब माल हैं। वो मादनियात पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए इस्लामाबाद आए हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका के मादनियात के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। When Pakistan is entering a new phase of economic progress. Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Tethyan metallurgical belt, one of the world's largest copper-gold zones. पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के नए मरहले में दाखिल हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से इस्तेफादा हासिल करना होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले कि हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। The current account deficit, which has been the perennial issue, which has forced Pakistan into a boom and bust cycle. In the last 8 months, we've been able to convert that into a surplus of around $650 million. पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। CEO बैरेट गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरा से खिताब। बोले, मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रेकॉर्डिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तक़बिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया मरकज़ है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज बुख्ती भी फोरम में शरीक हुए। एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की शिरकत। सऊदी अरब और फिनलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों से वफूद पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डेनिस के बानी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने चांग पिंग याओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर तैनाती का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ के सिविल सेक्रेटेरिएट भी आमद। लाहौर के तारीखी विरसे पर ब्रीफिंग। हमें गिरफ्तार करो, बानी PTI की बहनों का इसरार। पुलिस वैन से निकलकर शादी हॉल में धरना। पुलिस ने नाके पर PTI रहनुमाओं को रोका। अलीमा खान, आलिया हमजा और दीगर खवातीन पुलिस वैन में खुद बैठी। हामिद रजा, शफकत अवान और कासिम न्याजी ने भी गिरफ्तारी दी। पुलिस की सबको घर जाने की पेशकश, बानी की बहनों का इनकार। बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन की बहनों की मुबैना हिरासत की मजम्मत। उमर अयूब ने कहा, अदलिया अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी से मुलाकातों का दिन। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला रहनुमाओं को इजाजत दे दी। न्यासुल्लाह नियाज़ी, अलीमा खान और दीगर को मुलाकात से रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, बैकडोर राब्ते तो नहीं है लेकिन हमें होने भी चाहिए। अगर मस्बत बातचीत होती है तो अच्छा है, फिलहाल कुछ भी नहीं है। बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, उसकी क्या राब्ते है नहीं, पर होने तो चाहिए। अगर मुस्बत बातचीत है तो होने चाहिए, नो डाउट, अदरवाइज फिलहाल कुछ नहीं है। मुल्की मुफादात के खिलाफ पीटीआई के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स बिल को बानी की रिहाई से मशरूत करना काबिले मुसम्मत है। बानी पीटीआई की रिहाई की भोंडी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल बोले कि एक जमात मुसलसल फितना और फसाद बर्पा कर रही है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम शिबली फराज और रऊफ हसन जेआईटी में पेश। अरसलान खालिद, आलिया हमजा और हमाद अजहर पेश न हुए। शिबली फराज से 4.5 घंटे, रऊफ हसन से 3.5 घंटे तक तफ्तीश। जेआईटी ने पूछा, पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है, रियासत मुखालिफ बयानिया और मवाद कौन फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 9 मई केसेस के फैसले 4 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में 9 मई मुल्जमान की जमानत मनसूखी केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री ट्रायल केस आइंदा 2 समाअतों में मुकम्मल करने का इंतजाम। दौरान समाअत सानेहा जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, तमाम जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ होते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से टांगे खींची जाएंगी। कराची के हालात खराब हो रहे हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में बदअमनी की वजह गैर मकामी चोर और सिपाही हैं। इस तरह तो घर नहीं चलता, सुबह या रियासत क्या चलेगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन बोले, एमक्यूएम धड़ेबंदी का शिकार है, इसके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं। डंपर्स को वजह बनाकर बेअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर चावल गोदाम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से बच्चा था बाहर। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार और ट्रॉलर को थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी बच्चा गदागर है। उधर सोहराब घोट में लियारी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की टक्कर से राहगीर जा बाहर। मकतूल की शिनाख्त 55 साला नेक वली के नाम से हुई है। लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस वीआईपीज की सिक्योरिटी में मसरूफ। तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए वक्त नहीं मिलता। मिसाली पुलिस का हाई कोर्ट में मिसाली जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस की समाअत की। बच्चों को मुनशियात से बचाना ज्यादा अहम है या फिर वीआईपीज को सिक्योरिटी देना। अदालत का इजहार बरहमी। एआईजी ऑपरेशंस को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।